नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। So I have more cases of love marriages Oh. getting failed. ओके, Yeah. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने भी कहीं पे डेटा पढ़ा है कि इंडिया में अरेंज मैरिजेस ज़्यादा टिकते हैं, लव मैरिजेस फेल होते हैं। Yes. क्या रीज़न है इसके पीछे? लव मैरिजेस में मास्किंग बहुत होती है। ओके। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना, यू आर पुटिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। आप हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग से ही अच्छा ड्रेसअप करके हाँ, जा क्योंकि रहे हो। आप खुद को बेच रहे हो वहाँ पे। Exactly. So you're selling your needs, you're selling your ideologies, you're selling the idea of not being single again, not wanting to be continuing to be single again. Yeah. तो आप जो नहीं हो वो बन जाते हो। वो बन जाते हो। एंड वो ज़्यादा लंबे समय तक तो कोई भी सस्टेन नहीं कर सकता। विद इन अ मंथ और टू अगर आप एक छत के नीचे रहने लग जाओगे पता चल जाता है, विद इन अ मंथ और टू। डू यू थिंक कि जो लव मैरिजेस है उनको मैरिज के पहले लिव इन में रहना चाहिए? दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। If it is doable, but then also if it is safe. As in the man should not be hurting, not be violent. Yeah. बट देन वो तो पहले से ही पता होगा ना। इफ यू नहीं पता चलता ना। हाँ, इन मोस्ट केसेस आई एम श्योर कि नहीं पता चलता होगा। That is a challenge. Safety first always. Yeah. बट if we remove ये जो okay, so suppose if the guy is absolutely safe, you're everything saying is fine in the relationship, then yes. Okay. And कितने टाइम के लिए रहना चाहिए before you move on to the marriage वाला at least 6 months. Okay. Yeah, minimum 6 months. Don't stretch. Then you know the problem with not committing can also be a red flag. Okay. दोनों में से जो भी कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, चैलेंजेस क्या मतलब वो अभी भी श्योर नहीं है। श्योर नहीं है मतलब वो अभी भी कहीं और ऑप्शंस देख रहे हैं। Okay. या और दे आर मैनिफेस्टिंग इट। मैरिज की राइट एज क्या होती है? Because this is something जो ideally it should be after 35. It should be after 35. After 35. Seriously? Yes. So see, I come from a Marwadi family. Yes. And मेरे family में, in every Marwadi family, since the age of 24, your child will be told कि अब शादी की उम्र हो गई है। I am 27 right now. I feel कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। I am not ready for a marriage. Yeah. So imagine जब वो 24 साल के बच्चे को बोला जा रहा है and you are saying कि 35 के बाद करना चाहिए। No, you're not ready, and I'll tell you why. Because I told you it's a soul contract. It's a karmic lesson. So बार बार रॉन्ग लोगों के साथ कार्मिक लेसन लेने से अच्छा है आप पहले खुद को ग्रो करो, डेवलप करो, वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी लेके आओ, प्रैक्टिकलिटी लेके आओ। Right. और फिर इस प्रैक्टिकल, क्योंकि मैरिज इज़ अ प्रैक्टिकल रिलेशनशिप, इसे वर्कआउट करना पड़ता है। ये गिवन नहीं है लाइक विथ अ सिबलिंग और विथ अ पेरेंट। इट इज़ समथिंग विच यू हैव टू मेक इट वर्क एंड यू आर कॉन्स्टेंटली जज्ड फॉर दैट। माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को लोग नहीं जज करते, फादर और बच्चे के रिलेशनशिप को लोग जज नहीं करते। सबसे ज़्यादा अगर हार्श रिलेशनशिप आज की दुनिया में कोई है वो है मैरिज। इट्स वेरी हार्श, वेरी वेरी हार्श, क्योंकि दोनों की फैमिलीज भी एक दूसरे को जज कर रही हैं। करेक्ट। एंड इट इज़ सो सैड एंड हर्टिंग कि उसको सस्टेन कर पाना इज बिकम्स अ चैलेंज। बट व्हेन यू आर मैच्योर एंड देन यू गेट मैरिड, आपको उसको पुल ऑफ करना बहुत ईजी है, लोगों को चुप कराना बहुत ईजी है। You know, telling them, hey, stay in your boundary becomes a lot easier because then you know what you want. Correct. उसके पहले तो अच्छा हाँ उसने अब ये बोल दिया तो कर ही लेते हैं, उसने बोला उदयपुर में मैरिज करना है, चलो कर ही लेते हैं, सबका मन है रख ही देते हैं। 35 के बाद आप किसी का मन रखने के लिए कुछ नहीं करोगे। True. मम्मी पापा आपके लिए बिकॉज दिस इज समथिंग जो मेरे फैमिली में बहुत कॉन्वर्सेशंस होते हैं कि शादी कर ले लाइक मैं खुद को अभी बच्चा समझता हूँ। 35 तक क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, तो आप एक डेट के थ्रू अपना मैरिज नहीं शुरू कर रहे हो ना। राइट। आप एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों पार्टनर्स की रहेगी। आप वहाँ से कहते हैं जब नींव मजबूत है और फिर अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को बैठा रहे हो, मैरिज इज ए इंस्टीट्यूशन, तो डेफिनेटली इट हैज़ टू लाइक यू नो आप फिर 5 years आगे निकल जाओगे विद इन 5 months। सो वाइल आई अग्री विद दिस कि एटलीस्ट मतलब 30 के बाद ही करना चाहिए, उसके पहले तो नहीं करना चाहिए। बट मैंने ये भी आर्ग्यूमेंट सुने एट द सेम टाइम कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या, बिकॉज इन विमेन इट्स अ बिग इशू। मेन में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट इन विमेन इट्स अ बिग इशू। देयर आर you know options for that. You can freeze your eggs, freeze your sperm. But Indian society में that is not acceptable, right? Exactly, that is a problem. हम फ्रिज लेके आ गए, लेकिन फ्रिज के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से यूज करने में हमें आज भी प्रॉब्लम है।